हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं अपने नए यूट्यूब चैनल 97PKP21 पर। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे और हमारी वॉइस आप सभी के पास बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंच रही होगी। हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक आपको पता ही होगा कि टॉपिक हम पर डे क्या कर रहे हैं कि 20-20 क्वेश्चन को दे रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का है। और बहुत जल्द हम क्या करेंगे, इस पर बायोलॉजी का भी जो चल रहा है उसको भी चलाते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आगे को चलते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए भी। चलिए, हमारा जो आज का क्या है, रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। इसका जो टॉपिक का नेम हो क्या है, विष का दम। क्या नाम है? विष का दम। इसको पढ़ा कौन रहा है? इसको पढ़ा रहे हैं PKP। कौन पढ़ा रहे हैं? PKP सर। कौन पढ़ा रहे हैं? PKP सर। हम लोग आगे की ओर चलें और बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। और देखिए, आपका जो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन वो क्या है, दिया है कि आगे दिया है क्वेश्चन में पहला क्या है कि कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को दहन करने पर उत्पन्न प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो कोयला होता है तथा हाइड्रोकार्बन को जब हम दहन करते हैं तो दहन करने पर जो उत्पन्न प्रदूषण होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब कहने का मतलब क्या क्या प्राप्त होगा, एक तो आपके पास प्राप्त होगा CO। क्या प्राप्त होगा? CO प्राप्त होगा। और दूसरा होगा CO2। क्या होगा? CO2 प्राप्त होगा। ठीक है ना? ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है। किसको क्या करने पर? जब हम कोयला तथा हाइड्रोकार्बन को दहन करते हैं तब उत्पन्न प्रदूषण के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आगे दिया है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। मतलब कहना चाहता है कि जो आपका रबड़ होता है ना, प्राकृतिक रबड़, तो प्राकृतिक रबड़ को मजबूत क्या करना, मजबूत करने के लिए तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें हम क्या करते हैं कि सल्फर युक्त, मतलब कि क्या को मिलाते हैं या फिर सल्फर को मिलाते हैं। सल्फर का जो कि संकेत होता है क्या होता है, सल्फर का संकेत होता है S। क्या होता है? S सल्फर का संकेत होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे को चलते हैं। तो दिया क्या है कि कैल्शियम सल्फेट उर्वरक नहीं है। जी हाँ, कह रहा है कि जो आपका कैल्शियम सल्फेट है वो क्या उर्वरक नहीं है। तो बाबू सही बात है। बात सही क्यों है? क्योंकि जो आपका CaSO4 आपका क्या नहीं है, आपका ये मतलब कोई भी प्रकार रेखा नहीं है, उर्वरक नहीं है, मतलब दवा नहीं है। कहना क्या जा रहा है कि लोहा पारे के साथ मिलकर अमलगम यानी कि मिश्र धातु नहीं बनाता है, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है। शेष सभी धातुएं पारे के साथ अमलगम यानी कि मिश्र धातु बनाता है। ठीक है ना? मतलब कहने का तात्पर्य हो रहा है कि जो लोहा होता है पारे के साथ मिल करके अमलगम यानी कि मिश्र धातु नहीं बनाता है, इसलिए पारे को लोहे के बर्तन में या लोहे के पात्र में रखा जाता है। शेष सभी धातुएं जो होते हैं कि पारे के साथ क्या करते हैं, अमलगम बनाते हैं। क्या करते हैं? अमलगम बनाते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अगला दिया हुआ है हैलोजन गैसों में सबसे अभिक्रियाशील गैस फ्लोरीन होता है। मतलब हैलोजन वर्ग है आपका जो कि आपका 17 नंबर पर होता है। कौन से वर्ग नंबर 17। तो इस वर्ग में जितने भी आपके तत्व आते हैं वो सभी क्या होते हैं कि अभिक्रियाशील होती है, परंतु सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी गैस होती है, तो फ्लोरीन होती है। कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है। ठीक है ना? इसका एक ट्रिक होता है कि फूफा जी कल बाजार गए इमली आटा ले आए। तो F से फ्लोरीन, वही फूफा जी कल बाजार गए इमली आटा ले आए। आगे दिया हुआ है ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय तत्व होता है। ठीक है ना?
ऑक्सीजन एक क्या होता है, अणुचुंबकीय तत्व होता है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन तो कोई मतलब कि धातु तो है नहीं, एक गैस है, इसलिए गैस है तो ये क्या हो जाएगा, एक अणुचुंबकीय तत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है हाइड्रोजन का ईंधन माना या ईंधन मान, हाइड्रोजन का ईंधन मान सर्वाधिक होता है। मतलब कहने का मतलब कि सबसे अधिक ज्वलनशील कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। इसलिए क्या होता है कि वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है, ना कि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वलनशील होता है। आगे ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रीट लाइट के बल्ब में सोडियम का प्रयोग होता है। आप लोग देखते होंगे इस समय एक लाइट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट, या हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि उसमें जो बल्ब होता है वो किसका प्रयोग होता है, वो सोडियम का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो बल्ब में किसका प्रयोग होता है, सोडियम का प्रयोग होता है। आगे दिया है हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, पीतल में तांबा एवं विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और पीतल में तांबा एवं विटामिन B12 में कोबाल्ट स्थित होता है या उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में कौन, हीमोग्लोबिन में आयरन। ठीक है ना, क्लोरोफिल में कौन, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ठीक है ना, और पीतल में कौन, तो पीतल में तांबा एवं टिन, तथा विटामिन में कौन सा, तो विटामिन में B12 में क्या होता है कि कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है ना, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है। आगे चलिए, यह है प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम। ठीक है ना, सबसे कठोर प्लेटिनम धातु होती है। चलिए नेक्स्ट, अभी तक आपने सुना होगा कि सबसे कठोर जो होता है कि हीरा होता है, लेकिन हीरा जो है कि आपका एक अपर रूप है, धातु नहीं है, वो क्या है, अपर रूप है, किसका, कार्बन का। तो सबसे कठोर जो धातु होता है कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है। फिर दिया है हीरा स्वयं में एक मूल तत्व होता है, अर्थात कार्बन के। ठीक है ना, हीरा स्वयं में एक मूल तत्व होता है, अर्थात किसका, कार्बन का अपर रूप होता है। अगला दिया है कि पेंसिल में लिखने में प्रयोग होने वाला लेड, उसमें जो प्रयोग होता है, जो शीशा प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और यह भी क्या होता है कि यह भी कार्बन का ही क्या है, अपर रूप है, और यह भी क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है। ठीक है ना, ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों कार्बन का ही अपर रूप है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आगे दिया हुआ है कि फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि जो फ्यूज में जो हम लोग तार को प्रयोग करते हैं ना, वो तार का क्या होता है कि प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है। ठीक है ना, परंतु जो उसका गलनांक होता है बहुत ही क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं कि फ्यूज के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला दिया है जस्ता एक विद्युत अणुचुंबकीय पदार्थ है। जस्ता क्या है, एक विद्युत अणुचुंबकीय पदार्थ है। हीलियम गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। हीलियम गैस ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि हीलियम गैस स्वयं अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है। तो उसे किसी से अन्य तत्व से इलेक्ट्रॉन साझेदारी करना या फिर लेन देन करने का कोई इसको ज़रूरत ही नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि हीलियम गैस क्या है, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती। बिकॉज हीलियम गैस एक शून्य वर्ग का तत्व भी है या पूर्ण वर्ग का तत्व भी है। आगे दिया हुआ है अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र, ठीक है ना, अग्निशामक यंत्र या शमन यंत्र में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको बता दिया जाए कि जब कहीं पर छोटी मोटी आगे लगती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मुँह से करते हैं तो क्या जाता है, बुझ जाता है। तो जब हमारे मुंह से मतलब फूंका जाता है तो फूंकते समय
हमारे माउथ से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ H2O भी निकलता है, जिससे क्या होता है कि वो आपका लगा हुआ आग क्या होता है, बुझ जाता है। आगे दिया है, लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को यश दलेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो लोहे पर कलई करने के लिए या उस पर मतलब पेंट चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? जस्ते का हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं पेंट करना। तो लोहे पर पेंट करना या लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए जस्ते का प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को यश दलेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यश दलेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे